वेलकम बैक। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती उमूर में मुदाखलत की एक और शिकायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एक और ख़त लिखा। ज़राए ने बताया जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। पैगाम दिया गया, सर्विलेंस तरीक़ेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह की धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि ऐसे पैगामों से इंसाफ को काफ़ी नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। पीटीआई से मुताल्लिका मुकदमों में बदनीयती पर मबनी मुहिम धमकी आमेज़ हरबा मालूम होता है। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया तहकीकाती इदारों, मुताल्लिका वजारतों, रेगुलेटरी बॉडीज़, पीटीए, पैमरा, एफआईए, इंटेलिजेंस इदारे को अदालत ने नोटिस किए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने अदलिया में मुदाखलत की तासुर की नफ़ी कर दी। कहते हैं हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत कर सकता है ना करता है। इस तासुर की सख्ती से नफ़ी करता हूँ। किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अफसर ने राबता किया ना कर सकते हैं। राबता अटॉर्नी जनरल ऑफिस के ज़रिए हुआ। राबता इस हद तक हुआ कि हसास मालूमात बंद कमरे में ली जाएँ, बराह रास्त गोश गुजार की जाएँ। हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। ये तासुर जो है इसकी मैं पुरज़ोर तरीके से इसकी नफ़ी करता हूँ। वो जो ख़त है, अब चूँकि वो है सोशल मीडिया पे, तो उसके मतन पर ज़रा गौर फरमा लें और ये देख लें कि उन्होंने किस चीज़ को कहा है कि वो इंसाफ के फरहमी में रुकावट थी। जो कोई मैसेज कहीं से भी कोई कम्युनिकेट हुआ हो, और मैं इस चीज़ पे तो मैं और वजाहत कर दूँ कि मेरी मालूमात के मुताबिक किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना राब्ता किया है और ना वो करते हैं, ना कर सकते हैं। सो वो राब्ता जो था वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या थ्रू हुआ, और वो इस हद तक हुआ कि जो ऐसी हसास किस्म की जो मालूमात है वो इन कैमरा की जाए, वो बराह रास्त उनके गोश गुजार की जाए, और यहाँ तक ही बस दरख्वास्त थी। ये अब ज़रूरी है कि ये जो रिपोर्टिंग है उसकी वो उसके कॉन्टेक्स्ट में, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में। किसी ने पैगाम नहीं दिया कि पीछे हट जाएं। जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त पर हुकूमती वज़ीर भी मैदान में आ गए। वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, ख़त के मंदरजात से तासुर दिया गया कि दिफाई इदारे अदलिया में मुदाखलत करते हैं। केस इन कैमरा करने का मकसद सिक्योरिटी मसाइल भी होते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, सिर्फ कौमी सलामती की वजह से इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था। अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक पैगाम दिया जाता है, इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, उसको सियाको सबाक से हट के खत लिख दिया जाता है। मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं, तो बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो वो कौमी सलामती की वजह से की गई थी। किसी ने ये पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं। मैं तो सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा था कि लोअर जुडिशरी के जजेस ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को, उस पर भी बात होनी चाहिए कि उनको बाकायदा प्रेशराइज किया जाता है, बुला के उनको बाकायदा बड़ी सख्त जबान के अंदर कहा जाता है कि फलां केस में फलां फैसला करो। और ये तासुर सारा जो है सोशल मीडिया पे सारा दिन चलता है। इंप्रेशन क्रिएट कर दिया गया कि जैसे अदलिया में मुदाखलत है। पीछे भी एक खत आया 6 जज साहबान का, उनके खत के ऊपर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे मिशन इसलिए बनाया था, दूध का दूध और पानी का पानी हो। इदारों का मौकफ है, आजाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेके जाती है। सारे इदारों को थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए। पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के वक्त लीक्स आ जाती हैं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं प्रॉपर्टी डिक्लेयर है तो फिर तनाज़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कहा, फहरिस्त में ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। पीटीआई के किसी फ़र्द का जिक्र नहीं। दुबई हमारा दोस्त मुल्क है, वहाँ से सरमायाकारी मुतवक्के है। दुबई लीक्स की टाइमिंग पर एतराज़ है। सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं। SIFC और पाकिस्तान में तरक्की का झंडा उठाए आर्मी चीफ हदफ हैं। वही पुरानी लीग्स का तसलसल, दुबई हमारा दोस्त ममालिक है, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है, इंटरनेशनल मुतवक्के है इन्वेस्टमेंट्स हमारे वहाँ। कियोटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है पाकिस्तान के अंदर। इसमें पगड़ी उछालने का भी अंसर है, तो फिर फुटबॉल बनेगा पगड़ी। मुझे यकीन मखसूस तबके को माइनस कर दिया गया है आइन और कानूनी ठेकेदारों को। पीटीआई भी इससे बरी जिम्मा है। इसमें इदारों के पुराने लोग भी हैं जिनके नाम आएंगे। में बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, 6 को 9, 9 को 6 करने वाले भी हैं। बाइफरकेशन कर दी ना आपने, सिलेक्टिव लोगों को डाल दिया, सिलेक्टिव लोगों को निकाल दिया। इस पे टाइमिंग पे एतराज है ना भाई, ये सब चीजें एक साथ क्यों हो रही है। हदफ
ایک آدمی کے پیچھے ہے SIFC کے میدان میں جو جھنڈا لہرا کے پاکستان کی بقا کے لیے جا رہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف. وہ ہے کانسپریسیز انٹرنیشنلی ہوتی ہیں, لوکل اس کے ساتھ ملتے ہیں. پراپرٹی لیکس پر ترجمان بلاول بھٹو زرداری کا رد عمل آ گیا. ذوالفقار علی بدر نے بیان میں کہا بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کے تمام ملکی اور غیر ملکی اثاثے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئرڈ ہیں اور تفصیلات الیکشن کمیشن ویب سائٹ پر موجود ہے. لیکس میں کچھ نیا ہے نہ غیر قانونی, اور بظاہر اس میں نہ ہی کوئی اسکینڈل ہے. بدنیتی پر مبنی کسی بھی کارروائی کو متعلقہ فورمز پر چیلنج کیا جائے گا. دنیا جانتی ہے کہ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے جلا وطنی میں پرورش پائی. جلا وطنی کے دوران بلاول اور آصفہ بے نظیر بھٹو کے ہمراہ دبئی کی ان املاک میں رہے. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دبئی کی یہ املاک ان کی اولاد کو وراثت میں ملی ہیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواجہ آصف کو ایوب خان کے بھائی کی سفارش پر نوکری ملی. انہوں نے میرے دادا کا نام لے کر ذاتی حملے کیے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا جوابی وار. کہا خواجہ آصف مطالعے میں کمزور ہیں, مارشل لاء سکندر مرزا نے لگایا تھا. خواجہ آصف ریحانہ ڈار سے شکست کی وجہ سے بدحواس ہیں. اسد کیسر نے کہا خواجہ آصف 80 سال کے بزرگ ہیں, بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے. آصف پرسنل ریمارکس دیے تھے, میرے دادا کا نام لیا, غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے. شروع جعلی فیلڈ مارشل ایوب خان سے ہونا چاہیے. نکالیں اس کی لاش قبر سے باہر اور لٹکائیں اس کو پھانسی کے اوپر. ان کو میرے دادا کے بھائی سردار بہادر خان صاحب نے سفارشی UBL میں بھرتی کرایا تھا. شروع جعلی فیلڈ مارشل ایوب خان سے ہونا چاہیے. مارشل لاء لگایا تھا سکندر مرزا صاحب نے. ریحانہ ڈار صاحبہ سے شکست کھائی ہے, اس لیے وہ پھنترا گئے تھے. 5 سیاسی بلدیتیں بدلی انہوں نے, ہر دفعہ وردی والا والد بنایا. بلدیت کا کھانا ختم ہو گیا ہے, نام نہیں ختم ہو رہے. خواجہ صاحب 80 سالہ بزرگ ہے, کم از کم اس کو ایٹیکیٹس ہونے چاہیے. چور دروازے سے نہ آئے, پنڈی سے پائے کھانے جائیں. PTI رہنما علی محمد خان کہتے ہیں ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم لوگوں کو فیصلے کرنے ہیں, ساتھ بٹھانے کے لیے کسی بروکر یا ڈیلر کی ضرورت نہیں. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کبھی وزیر اعظم کو پھانسی, کبھی جلا وطنی, کبھی شہادت. بانی PTI 4 گولیاں کھا کر اڈیالہ جیل میں ہے. توقع تھی یہ ایوان اپنے سابق قائد کے لیے کھڑا ہوگا. کہانی ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے. 50 سال پہلے منتخب قائد ایوان کو جب تختہ دار پہ لٹکایا گیا, کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو, کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح باپ پھانسی پہ چڑھ چکا ہے, بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں, ماں سمیت ملک سے دربدر کر دیا گیا. کرسی پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا عمران خان, چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں, قائد ایوان تو تھا, 4 گولیاں کھا کے بیٹھا ہے اڈیالہ جیل میں, ایکسپیکٹ کرتا تھا یہ ایوان سابق قائد ایوان کے لیے کھڑا ہوگا. پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے. ہمیں کوئی بروکر, کوئی ڈیلر, کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بیٹھائے. کسی چور دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. پنڈی ضرور جائیں, سری پائے کھانے جائیں. گورنر ہاؤس سے وزیر اعلیٰ کے خلاف سازش نہیں ہوگی. فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کو کھانے کی دعوت دی تھی. گورنر نے کہا گورنر ہاؤس آ کر کھانا کھائیں, صوبے کا مقدمہ مل کر لڑیں گے. گورنر راج کا خواب نہ دیکھیں, سیاسی یتیم کو سیاسی شہید نہیں بنائیں گے. خیبر پختونخوا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں, کھانے کی دعوت دیتا ہوں. جب بھی آئیں لنچ ڈنر پہ ہم مل کر صوبہ خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑیں. وہ مجھے دعوت دے دیں, میں چلنے کو تیار ہوں. مجھ میں کوئی بڑا پن نہیں ہے. خواب میں گورنر ہاؤس دیکھنا چھوڑ دیں. گورنر ہاؤس سے کوئی سازش نہیں ہوگی. سیاسی یتیم کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں. اپنی نالائکی, نااہلی اور کوتاہی تقریروں سے نہ چھپائیں. بانی PTI اور تحریک انصاف مائنس نہیں ہوگی, ان کے لیے کام ہو رہا ہے. رہنما JUI حافظ حمداللہ کا انکشاف. ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا نون لیگ اور PP کو بھی اس کا علم ہے, اسی لیے نون لیگ PP کو حکومت میں لانا چاہتی ہے. نواز شریف مزاحمت اور شہباز شریف مفاہمت کریں گے, مگر لوگ اب انہیں سمجھ گئے ہیں. مائنس نہیں ہوگا, نہ PTI مائنس ہوگی. محسوس ہو رہا ہے عمران خان سے بات بنی ہوئی ہے, اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہے. نرم گوشیاں, مثبت اشارے PTI کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی. اس کا پتہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی ہے, میاں شہباز شریف صاحب کو بھی ہے, پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی. پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اکٹھے یہ جنگ لڑیں. جو بیانیہ میاں نواز شریف صاحب قوم کو دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میاں صاحب نے مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ میں کیا کہا. مفاہمت کی نہیں ہوگی, مزاحمت کا بیانیہ. میرا واسطہ پڑا ہے, پھر ملن سے مجبور ہوتے ہیں, پھر پیر پڑتے ہیں, اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. سرتا پاؤں سریا لگتا ہے, بلکہ گارڈن لگتا ہے. منافع میں ہوں یا خسارے میں, تمام حکومتی اداروں کی نجکاری ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام وفاقی وزارتوں کو ہدایت کر دی. نجکاری کی قطار میں PIA سب سے آگے ہے.
बिजली की तकसीमकार कंपनियों स्टेट लाइफ इंश्योरेंस नेशनल पावर पार्क की भी निजकारी की जाए। पाकिस्तान स्टील निजकारी की फहरिस्त में शामिल नहीं। स्ट्रेटेजिक रियासती इदारों के सिवा तमाम हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जायजा इजलास में वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने 5 साला निजकारी प्रोग्राम पेश किया। वजीर आजम ने तमाम वफाकी वजारतों को जरूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमती इदारे नफा में हो या नुकसान में, उनकी निजकारी की जाएगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए दोस्त माहौल की फरहमी को यकीनी बनाना, सहूलतें और आसानियां पैदा करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसों की बचत होगी। निजकारी के पैसों से सर्विसेज की फरहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजकारी के अमल में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। निजकारी की फहरिस्त में कौमी एयरलाइन PIA सबसे ऊपर, लेस्को, फेस्को, गैपको और मैपको समेत बिजली की 6 तकसीमकार कंपनियों की भी निजकारी होगी। फर्स्ट विमेन बैंक, पाकिस्तान मशीन टोल फैक्ट्री, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर, HBFC, बलोकी हवेली और नंदीपुर पावर प्लांट, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और नेशनल पावर पार्क भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, एक खिलाड़ी के दौर में खेलों का शोबा ही नहीं पूरे मुल्क के इदारों को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। इदारों की तबाही देखकर दिल खून के आंसू रोता है। कौमी हॉकी टीम से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी पर कौमी टीम को शाबाश देते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैं कौमी हॉकी टीम को मुकम्मल ओनरशिप देंगे। मरियम नवाज ने कौमी हॉकी टीम को 3 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। स्पोर्ट्समैन के दौर में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ थी, एकेडमीज़ थी, बंद हो गई। पूरे पाकिस्तान के साथ हुआ है। दिल खून के आंसू रोता है जब मैं देखती हूँ कि हर डिपार्टमेंट में किस तरह डिटीरियोरेशन हुई है और स्पोर्ट्स इज़ नो एक्सेप्शन। 13 साल के बाद हॉकी की तरफ से कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिली है। वादा करती हूँ आपको न सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि पूरी ओनरशिप मिलेगी। PTI हुकूमत में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पर पाबंदी से खेलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट कहते हैं, टीम की रैंकिंग हारने से नहीं, फंड्स की कमी के बायस टूर्नामेंट्स ना खेलने से गिरी। हुकूमत की सपोर्ट रही तो यही टीम दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। लोगों को यही पता है कि पाकिस्तान हॉकी टीम हार के नंबर 16 पे गई है। विड्रॉ किया है, वो हमारे पॉइंट्स करते करते आज हमारी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 16 पे है। जो इमरान खान साहब आए थे, उनके टेन्योर में जो स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट्स जो बंद किए गए हैं, उससे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। यही टीम आपकी सपोर्ट हमारे साथ रही तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि यही बच्चे पाकिस्तान को दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनाने में। खेल दिलों को जोड़े। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन का कौमी वुमेन्स टीम के एजाज़ में इशाया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी, ख़वातीन, रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। फरीद कुरैशी की रिपोर्ट। पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम के एजाज में हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल की सरकारी रिहाइश गाह पाकिस्तान हाउस में UK पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में कम्युनिटी रहनुमाओं और ख़वातीन समेत मेहमानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इट्स अ ग्रेट ऑनर कि पाकिस्तान की बच्चियां यहाँ खेल रही हैं आके, हमारी पूरी सपोर्ट है इनको। टीम की कैप्टन निदा डार ने कहा कि ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी मैचेस में टीम का भरपूर साथ दे रही है। एशियन कम्युनिटी आई हुई थी और जिस तरह मैचेस को सपोर्ट कर रही थी, हम लड़कियों को इस तरह का ही बूस्ट चाहिए था। तकरीब में शरीक कारोबारी शख्सियात वकास मलिक, इकरा ज़हूर और दीगर का कहना था कि ख़वातीन खिलाड़ियों को मजीद वसाइल और हिमायत की जरूरत है। बहुत जदोजहद के बाद वो यहाँ पहुँचती हैं। सो आई फील प्राउड बट आई ऑल्सो अर्ज द गवर्नमेंट के जी इनके लिए मजीद करें। जैसे हम प्राउड होते हैं और सारे शौक से देखना शुरू कर देते हैं जब मेंस की टीम आती है, आई थिंक हमें वुमेन को भी उतना ही इंकरेज करना चाहिए। Women are representing Pakistan in the 21st century and I think it's absolutely amazing. पाकिस्तान हाउस में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट का स्टॉल भी लगाया गया जिसे हाज़रीन ने खूब पसंद किया और शुरका की तवाज़ो लजीज पाकिस्तानी खानों से की गई। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन। सक्खर से बारात खानपुर ले जाने वाले 3 दुल्हों से धोखा। दुल्हन वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया। दुल्हा वालों का कहना है उनसे 5 लाख रुपए लिए गए थे। बस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर के अवाम से चंद रोज़ में मिलने जाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, इज्तिमाई काविशों से आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक ख़त्म हुई। जानी नुकसान पर अफसोस है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तहम्मुल से काम लिया। कुछ लोग सोच कर आए थे अमन तबाह और मामलात ख़राब करने हैं। आज़ाद कश्मीर में 3 अफराद के जामबक होने पर यौम सोग शटर डाउन हड़ताल की गई। कमेटी ने तहरीक के दौरान जामबक अफराद के लिए क़सास का मुतालबा कर दिया।
वफाकी हुकूमत के सब्सिडी ऐलान के बाद वादी में शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल ख़त्म हो गई। एलामी में कहा गया कि तमाम मुकदमे ख़त्म और गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने पर इत्तफाक हुआ है। पुलिस तशद्दुद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा किया गया। कमेटी का मुतालबा है जुडिशल कमीशन की तहकीकात मंजर आम पर लाकर जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए। फैसलाबाद के शहरी पानी की किल्लत और गंदे पानी की फराहमी से आजिज आ गए। कहते हैं अव्वल तो पानी आता ही नहीं, आता है तो गटर मिला। वासा का पानी इतना गंदा होता है कि किसी इस्तेमाल में नहीं आ सकता, मजबूरन पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट में देखिए। गर्मी में इजाफे के साथ ही पानी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। 80 लाख से जायद की आबादी के शहर फैसलाबाद के अवाम जिला इंतजामिया और वासा की नाअहली के बायस गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। वासा का पानी बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है, सीवरेज की लाइन के साथ मिक्स होता है। एक तरफ वासा बिल में आए रोज इजाफा होता जा रहा है, लेकिन शहरियों ने साफ पानी को कभी घर में आते नहीं देखा। घरों में तो आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता वासा का पानी। अगर जो आता भी है गंदा पानी, ना साफ है ना पीने के काबिल है, तो इसलिए इतनी गर्मी में हम बच्चों के साथ पानी खत्म हुआ लेने आए हैं। वासा का बदबूदार और गंदा पानी पीना तो दूर की बात, नहाने के काबिल भी नहीं है। पीने का साफ पानी बाजार से या नहर किनारे लगे प्लांट से खरीदना पड़ता है। हमारा ये सरों का हाल देखे कितनी चिकनी, और क्या हमारे जिस्म के ऊपर देखे ये कैसे निशान बन रहे हैं, और हमारे जख्म आपको बताएंगे कि पानी कितना गंदा आ रहा है। जापान हुकूमत ने जायका प्रोजेक्ट्स के नाम से साफ पानी की फराहमी के लिए अरबों रुपए के फंड दिए, जो सिर्फ कागजों तक ही महदूद हैं। रकम कहाँ गई ये किसी को मालूम नहीं है। जिला इंतजामिया और वासा काम को पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए, ताकि शहरियों को पेट के अमराज से बचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, RY न्यूज़ फैसलाबाद। झुलसा देने वाली गर्मी में स्वीट होम्स के बच्चों से अजियतनाक सलूक। इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान के इस्तकबाल के लिए बच्चों को लाया गया। मेहमान खुसूसी की आमद में ताख़ीर पर बच्चे 3 घंटे तपती धूप में इंतज़ार करते रहे। भरी दोपहर धूप में खड़े खड़े बच्चे निढाल हो गए। वज़ीर आला ये कहकर बरी ज़िम्मा हो गए कि सदर ममलिकत के साथ मीटिंग में मसरूफ़ था। और अब शामिल करेंगे वेदर न्यूज़। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाके शदीद गर्मी के लपेट में आ गए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी है। कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, जबकि गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। दादू जैकबाबाद में दर्जा हरारत 44, सिब्बी, DG खान, रहीम यार खान और नवाबशाह में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में 41, फैसलाबाद, मुल्तान और कसूर में 40, जबकि लाहौर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तानी बॉक्सर इलियास हज़ारा ने भारतीय हरीफ के छक्के छुड़ा दिए। इलियास ने ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग टूर्नामेंट के दौरान भारत के गुरजंत सिंह को आउट क्लास किया। नौजवान बॉक्सर ने कामयाबी के साथ गोल्ड मेडल और ट्रॉफी अपने नाम की। तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।